गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। और ये हम बाल राम कथा के तीसरे टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है दो वरदान। इसमें राजा दशरथ राजा राम के लिए राज्याभिषेक के बारे में बताया है और जो कैकेयी को उन्होंने जो दो वरदान दिए थे उसके बारे में बताया है। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी कि राम का अभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था और राम एक जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे और उनकी विनम्रता और विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी और दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था और राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा कि मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया है और जैसा बन पड़ा, अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं और मैं वृद्ध हो चला हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दिए जाए। इसमें दशरथ अपने बारे में बता रहे हैं और ये सारा राजकाज राम को संभालने के लिए ये बता रहे हैं। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज के पद दे दिया जाए और अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा के तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत राम की जय जयकार होने लगी और दशरथ थोड़ी देर में यह सुनते ही संतोष के साथ उन्होंने कहा कि शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए और मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। और यह समाचार पलक झपकते हुए नगर में फैल गया और हर जगह बस यही चर्चा थी कि राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। और भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे और वे अपने नाना केके राज के यहाँ गए हुए थे। और भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी और उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का अभिषेक होने वाला है और कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की और कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम आगे ना रोका जाए। और उन्होंने राम से कहा कि जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंत्रा ने शुरू में उसे यह चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया और उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा और इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों से नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ और फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा कि उसे ये पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है और यह उत्सव उसी के लिए है। मंत्रा जल भुन गई और राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। कैकेयी के विरुद्ध वह कैकेयी की दासी थी और बचपन से ही कैकेयी का हित के लिए सर्वोपरि था। यानी जो मंत्रा थी वो कैकेयी की दासी थी और उसके लिए ही वो कैकेयी सब कुछ थी और मंत्रा उसे अपना हित मानती थी और वह कैकेयी की मुँह लगी थी और रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंत्रा रानीवास की ओर भागी और सीधे कैकेयी के कक्ष में, और वह हाँफ रही थी और क्रोध से चेहरा लाल था और भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा और उसने कहा कि किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा कि अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है और यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ।
विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। और रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी और उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे और यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रशंसा से अपने गले का हार उतार कर मंत्रा को दे दिया और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं और रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। मंत्रा कैकेयी को समझाती है, और मति मारी गई है तुम्हारी। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंत्रा ने हार दूर फेंकते हुए कहा कि यह षड्यंत्र नहीं तो क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है और भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया और समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। आगे कैकेयी का स्वर उग्र हो गया और उन्होंने मंत्रा को डांटते हुए कहा कि राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है और वे मुझे माँ के समान मानते हैं, और तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है। इसमें षड्यंत्र नहीं, राम के बाद भरत की ही राजा बनेंगे और राज सर्वथा ज्येष्ठ पुत्र ही को ही मिलना चाहिए। और कैकेयी रानी ने मंत्रा की बात को नहीं माना। मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ और उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। यह कैकेयी के पलंग पर बैठ गई और उनके बहुत निकट कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा कि तुम बहुत भोली हो, नादान हो और तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बनोगी और भरत राम के दास हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। और अनर्थ को अर्थ समझाने की मूर्खता मत करो। रानी, राम को राज मिला तो मैं भरत को देश निकाला दे देंगे और वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा और उनका सिर चकरा गया और वे पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे और मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली और मंत्रा ने तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। और तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंत्रा से कहा। मंत्रा पलंग से उठी और कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने कहा कि याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ ने अपना वचन पूरा करने को कहा। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। मंत्रा ने कैकेयी को अपने 2 वरदान याद दिलाए और कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था और उन्हें मंत्रा की बात ठीक लगी और उनके मन में एक प्रश्न अब भी था कि यह बात दशरथ से कैसे कहें और उन्हें रानीवास बुलवाए या प्रतीक्षा करें। मंत्रा ने कैकेयी के मन में की बात भांप ली और उसने कहा कि तुम मैले कपड़े पहन करके कोप भवन चली जाओ और महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो और तुम उनकी प्रिय रानी हो और तुम्हारे दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना और दोनों वचन मांग लेना। कैकेयी ने मंत्रा को समझाया आगे कि मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंत्रा का लक्ष्य पूरा हो गया था और चलते चलते उसने कैकेयी से कहा कि राम के लिए 14 वर्ष के कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे और जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है।
रानी केकई को भवन में चली गई और मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहन मांगहमी के बाद में महाराज दशरथ को रानियों की याद आई और तुरंत रानीवास की ओर चल पड़े और उन्होंने शुभ समाचार देने सबसे पहले वह केकई के कक्ष में मुड़े और केकई वहाँ नहीं थी। प्रतिहार से पूछा कि पता चला कि वे कुभवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई कि केकई कुभवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूँगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कुभवन का दृश्य देख करके हैरान हो गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और केकई जमीन पर लेटी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे और गहने कक्ष में बिखरे हुए और कपड़े मैले। और तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवेद को बुलाऊं? दशरथ ने उन्हें सवाल पूछे और कोई उत्तर नहीं मिला। केकई रोती रही। और तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, दशरथ ने कहा रानी को। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने केकई को मानने का बहुत प्रयास किया, यानी उनको केकई को मनाने का राजा दशरथ ने बहुत प्रयास किया और उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए और विनती करते रहे कि हाँ, मैं बीमार हूँ। केकई ने कहा कि मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप वचन दें कि मैं जो मांगूंगी उसे आप पूरा करेंगे। केकई राजा दशरथ से अपनी बात मनवाने के लिए कहती है और राजा ने तत्काल हामी भर दी और कहा कि मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो केकई उठकर बैठ गई और अब मुझे वे 2 वरदान दीजिए जिनका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी और कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो और राम का नहीं। केकई ने कहा। राजा दशरथ भौचक्के रह गए और उन पर वज्रपात सा हुआ और थोड़ा रुक करके केकई बोली कि राम को 14 वर्ष का वनवास। ये 2 वरदान केकई ने राजा दशरथ से मांगे और उससे वो भौचक्के रह गए। आगे राजा दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और अवाक रह गया। सिर चकराने लगा उनका और वे मूर्छित होकर के गिर गए। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गए और कुछ देर में राजा को होश आया और केकई की ओर देखा। बड़े कातर भाव से बोले कि यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। ये केकई अड़ी रही। दशरथ केकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब केकई ने अंतिम में हथियार चलाया कि अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। उसने राजा दशरथ से कहा कि अगर कोई अपने वचन से पीछे हटता है तो ये रघुकुल यानी राजाओं का वो नहीं है, अनादर है उसमें। और आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पी करके आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। और राजा दशरथ का यह सुन नहीं सके और दोबारा बेहोश हो गए और रात भर बेसुधी पड़े रहे। और बीच बीच में होश आता तो वह केकई को समझाते और गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर केकई टस से मस नहीं हुई और सारी रात इसी तरह बीत गई। थैंक यू।